हेलो गाइस, कैसे हो भी सब लोग? बढ़िया, मजे में, वेरी नाइस। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं विस्कोसिटी की। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर ये हम सब का बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो बच्चे नए आए हैं, पहली बार लेक्चर वगैरह देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दी। लेट्स टॉक अबाउट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी देखो, मान लो कि हम लोग पानी में स्विमिंग कर रहे हैं। क्या पानी अपने को बहुत तेज स्विम नहीं करने देता, अपने पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है? सही बात, वेरी गुड। मान लो कि हम लोग बहुत तेज साइकिल चला के भागते हुए जा रहे हैं हवा में। क्या हवा अपने ऊपर अगेंस्ट में एक फोर्स लगाती है? हाँ कि ना? बिल्कुल। मान लो कि ऊपर से एक बॉल गिरी, क्या वो बॉल की रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी? अरे हाँ कि ना? बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, है ना? सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो विस्कोसिटी को बताते हैं। ऑलराइट, अच्छा, विस्कोसिटी होती क्या? इट इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन। जैसे फ्रिक्शन होता था ना, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता था बिटवीन टू सरफेसेस, वैसे ही ये विस्कोसिटी है। ये भी रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस को अपोज करती है। इट इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन। It is a kind of friction. It is the property of a fluid. It is a property of the fluid by virtue of which it opposes relative motion between two layers। तो फ्लूइड की लेयर्स के बीच में जो भी फोर्स लगती है उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए, उसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? सोच लो। बहुत बढ़िया, शानदार। मान लो कि अपने पास लैमिनार फ्लो है, ऐसे, ठीक? लैमिनार फ्लो है कुछ ऐसा, बहुत बढ़िया। लैमिनार फ्लो में क्या कहा था कि जैसे जैसे सरफेस से, मतलब बॉटम से, तल से लेयर ऊपर जाएगी, वैसे वैसे उसकी रफ्तार ज्यादा होगी। इस लेयर की रफ्तार बहुत ज्यादा होगी, इसकी थोड़ी सी कम होगी, इसकी और कम होगी, इसकी और कम होगी, रेस्ट पे। हाँ कि ना? तो मान लो कि जो लेयर x ऊपर है उसकी वेलोसिटी है v, और जो लेयर थोड़ा सा dx और ऊपर जाके आती है, इसकी वेलोसिटी v प्लस dv लगा लो। ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। अब ये जो 1 2 3 4 जो फोर्थ लेयर है, फोर्थ लेयर, उसकी रफ्तार थोड़ी ज्यादा है। अगर मैं थर्ड लेयर पे बैठ के देखूं तो फोर्थ लेयर राइट में जाती हुई नजर आ रही है। तो फोर्थ लेयर पे जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा वो पीछे लग रहा होगा। सिमिलरली थर्ड लेयर पे विस्कस फोर्स लग रहा होगा आगे, है ना? दिस इज अ विस्कस फोर्स बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड लेयर। ये फोर्थ और थर्ड लेयर के बीच में विस्कस फोर्स है, जो कि फोर्थ पे लेफ्ट और थर्ड पे राइट लग रहा होगा। यही विस्कस फोर्स है। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? पक्का? सोच लो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका एक कोएफिशिएंट होता है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होते हैं। उसकी चर्चा कर लेता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। हमें पता लगा कि ये जो विस्कस फोर्स होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द लेयर। दैट इज व्हाट? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ लेयर। जितनी लेयर ज्यादा एरिया की होगी, उतनी ये फ्रिक्शनल फोर्स, उतनी ये विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगी। क्या ये बात समझ में आई? पक्का, वेरी नाइस। एक होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या कहता है कि भाई कितना ऊपर जाके कितना वेलोसिटी में चेंज आया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द हाइट, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तुम dv वेलोसिटी का चेंज आ गया कितने हाइट पे जाके, dx हाइट पे जाके, सो dv by dx इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट।
और हमें यह पता चला कि ये जो विस्कस फोर्स है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है। हमने दोनों को कंबाइन करा, हमने कहा एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डीवी बाई डी एक्स, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा ईटा। क्या लगा? ईटा। और विस्कस फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट आएगी, इसलिए मैं एक नेगेटिव साइन लगा रहा हूं। This eta is called coefficient of viscosity. इस eta को coefficient of viscosity बोलते हैं। So this is the viscous force between two layers. F is equal to minus eta a dv by dx. थोड़ी बहुत बात समझ में आई? पक्का। ये ईटा के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट क्या होगी, क्या रिलेशन है उनमें, उसकी चर्चा करता हूं मैं। पहले ये सब छाप दो, मिटा दो। ठीक, तो हमने कहा F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। तो ईटा की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? ईटा की डायमेंशन होगी फोर्स की एम एल टी माइनस टू, और dx की l, एरिया की l स्क्वायर, वेलोसिटी की एल टी माइनस वन। l ने l स्क्वायर को मारा, ये बन गया एम एल माइनस वन टी माइनस वन। सही लिखा? ओके। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या आएगी? केजी पर मीटर सेकेंड। यही आई ना? ओके। इसकी एसआई और सीजीएस में क्या रिलेशन है, चर्चा करते हैं। 1 एसआई डिवाइड बाय 1 सीजीएस इज इक्वल टू मास इन एसआई केजी, सीजीएस में ग्राम, पावर 1, लेंथ मीटर बाय सेंटीमीटर पावर -1 टाइम सेकंड बाय सेकंड पावर -1। केजी बाय ग्राम 1000, मीटर बाय सेंटीमीटर 100, लेकिन पावर -1 है तो 1/100 इंटू 1, ये आ गया 10 के बराबर। इट मींस 1 SI इज इक्वल टू 10 CGS इन केस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये SI को बोलते हैं डेकापोइज। डेकापोइज बिकॉज CGS को पोइज बोलते हैं। द CGS यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड पोइज, और 10 पोइज इज 1 डेकापोइज। डेकापोइज इज ऐसा यूनिट। ध्यान देना, कई बार पेपर में क्वेश्चन में पोइज में यूनिट दी होती है, तुम्हें डेकापोइज में कन्वर्ट करके यूज करनी पड़ेगी अगर ऐसा ही में कर रहे हो। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। डेकापोइज इज ऐसा यूनिट। कोई दुख तकलीफ? पक्का। वेरी नाइस। अच्छा, विस्कोसिटी की एप्लीकेशंस क्या हैं? व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ विस्कोसिटी? फर्स्ट एप्लीकेशन इज, मान लो कि तुम्हारे पास एक ग्लास है, उसमें पानी है, तुमने पानी को ऐसे ऐसे घोल घोल के छोड़ दिया, पानी घूम रहा है, क्या वो घूमता रहेगा? ना, कुछ देर बाद रुक जाएगा। क्यों? इट इज ड्यू टू विस्कोसिटी। फर्स्ट, स्टिर्ड वाटर स्टॉप्स इन ग्लास आफ्टर सम टाइम, इट इज ड्यू टू विस्कोसिटी। बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत ऊपर बादल से एक बूंद गिरती हुई आ रही है। क्या जैसे जैसे वो नीचे आती रहेगी उसकी रफ्तार बढ़नी चाहिए, बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती। तुमने देखा होगा कि जो पानी की बूंद आती है वो बहुत ज्यादा रफ्तार से नहीं आती है, अप्रॉक्स 10-12 मीटर पर सेकंड से आती है। अच्छा, इतनी कम रफ्तार से आती है, क्यों? ऐसा क्यों? विस्कोसिटी, हवा उसकी रफ्तार को कम कर देती है। रेन ड्रॉप डज नॉट हैव हाई स्पीड, अगेन ड्यू टू विस्कोसिटी। थर्ड, मान लो कि एक बोतल से पानी निकाल रहे हो, सिमिलर बोतल से शहद निकाल रहे हो, क्या शहद बहुत आराम से आएगा? हाँ कि ना? ड्यू टू विस्कोसिटी। So water will come out faster than honey. हनी से याद आया, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के हनी गंदे पाए गए। गंदे मतलब उनके अंदर अडल्ट्रेशन थी, उनके अंदर चीनी मिला रखी थी। मैंने तो बहुत पहले देखा है। तो मैं ऐसे करो, हनी लेके आते हो, जब बहुत थोड़ा सा हनी बच जाता है ना,
देखना वो जम जाता है। चीनी होती है उसमें, चीनी देखना एंड में जम जाता है। मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ, ये कोई भी ले लो, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ, जितने बड़े ब्रांड्स हैं सब के सब चीनी डालते हैं उसके अंदर, घटिया लोग। वाटर विल कम आउट फास्टर देन हनी फ्रॉम सिमिलर बॉटल, सिमिलर बॉटल। एवरीथिंग इज विस्कोसिटी। समझ में आया? नेक्स्ट, वी कैन रन फास्टर इन एयर देन वाटर। हम लोग हवा में बहुत तेज दौड़ सकते हैं पानी के कंपैरिजन में। क्यों? विस्कोसिटी। पानी की विस्कस फोर्स ज्यादा है, वो तुम्हें ज्यादा अपोज करेगी। क्या ये बातें समझ में आई? पक्का? वेरी गुड, छापो इसको। अब एक तो विस्कस फोर्स हुई, एक वो अपना फ्रिक्शन जो एनएलएम में पड़ा था, उनमें क्या कुछ सिमिलरिटीज हैं देखते हैं। बिकॉज सिमिलरिटीज बिटवीन विस्कस फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। फर्स्ट देखो, दोनों रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं, हाँ कि ना? बोथ अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। क्या मैं सही कह रहा हूं? राइट। सेकंड, अच्छा दोनों तभी लगेंगे जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होने की प्रोबेबिलिटी हो। अगर रिलेटिव मोशन हो ही रहा हो तो दोनों नहीं लगेंगे, हाँ कि ना? दे विल एक्ट, बोथ विल एक्ट ओनली व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है ये तभी एक्ट करेंगे, अदरवाइज एक्ट नहीं करेंगे। सो दीज आर द सिमिलरिटीज। अच्छा, क्या इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं? किसमें? फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स में। लेट्स सी डिफरेंसेस। अरे बहुत आसान सा टॉपिक है इसलिए तेज चल रहा हूं, ठीक है? विस्कस फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। फर्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ सरफेस। जबकि सॉलिड फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ द सरफेस। सही बात। सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, है ना? डीवी पे डिपेंड करता है, ये नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। सही बात। क्या बताऊं इसमें? थर्ड, जो दो सरफेस के बीच की नॉर्मल है उस पे ये फ्रिक्शन डिपेंड करता है, ये नहीं करता, हाँ कि ना? इट डज नॉट डिपेंड ऑन नॉर्मल बिटवीन सरफेसेस, बल्कि ये करता है, इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल बिटवीन सरफेसेस। So these are the few differences between frictional force and viscous force. समझ में आया? पक्का? बहुत बढ़िया, शानदार, छापो। फिर एक होता है स्टोक्स लॉ। क्या होता है? स्टोक्स लॉ ये कहता है कि अगर एक स्फेरिकल बॉडी, गोल गोल आकार की बॉडी किसी फ्लूइड में जा रही है, विस्कस फ्लूइड में जा रही है, तो उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगेगा वो उसकी रफ्तार के प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज व्हाट इट सेज। इट सेज दैट इफ a spherical body, only spherical body, if a spherical body is moving in a fluid of coefficient of viscosity eta, तो the viscous force is equal to 6
pi eta r v, where r is equal to radius of the body, v is its speed relative the fluid. इतनी फोर्स लगेगी जी। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आई भाई साहब की, उन्होंने बता दिया, हमने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल मान लेते हैं आपकी बात, हाँ कि ना, मान सकते हैं, ठीक। अब एक एनालिसिस करते हैं। एक बॉडी जो मान लो कि फॉल कर रही है फ्लूइड में, बॉडी फॉलिंग, लेट्स सी। मान लो कि मैं जहाज से लेके गया, एक बॉडी को ऊपर लेके, ऊपर से उस गोल गोल बॉडी को, स्फेरिकल बॉडी को छोड़ दिया, ठीक। तो किसी भी पॉइंट पे इस पे जो फोर्स लग रही होंगी, एक तो mg, एक लग रही होगी बॉइंट फोर्स, और एक लग रही होगी विस्कस फोर्स। सही बात। इनिशियली विस्कस फोर्स बहुत कम होगी, जीरो होगी इनिशियली, तो बिकॉज वेलोसिटी जीरो है इनिशियली, तो विस्कस फोर्स जीरो है। तो इनिशियली नीचे को नेट फोर्स है, तो ये नीचे को एक्सेलरेट करेगी। अच्छा, एक्सेलरेट करती रहेगी। जैसे जैसे एक्सेलरेट करेगी वेलोसिटी बढ़ेगी, हाँ कि ना, वेलोसिटी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स भी बढ़ेगी। इज इट राइट? इनिशियली mg is greater than fb plus fv. Speed increases and hence fv increases. तो अगर fv बढ़ेगा तो ऊपर पे लगने वाली फोर्सेस बढ़ रही हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब mg और fv प्लस fb बराबर हो जाएंगे। At some point mg will become equal to buoyant force plus viscous force. इस टाइम के बाद एक्सेलरेशन नेट जीरो, वेलोसिटी बढ़ना बंद। नाउ वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। उस वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। द फाइनल कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। इस मोमेंट पे जो भी वेलोसिटी होगी उस टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए, अभी देखते हैं। ऑलराइट, तो मान लो कि मैं इसकी डेंसिटी को रो बी कह लेता हूं और बाहर की सराउंडिंग की डेंसिटी को रो एस कह लेता हूं। तो मैं लिखा रो बी वी जी इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स इज रो एस वी जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी टी, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक लिखा। अब वॉल्यूम को मैं क्या लिखूंगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो रो बी माइनस रो एस इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। तो एक आर तो कट जाएगा, पाई और पाई भी उड़ा दो, ये 4 2 ये 3। सही बोल रहा हूं। इधर मिटा लो। तो क्या बना, ध्यान से देखना। ये 3 इधर आ गया, ये आर क्यूब था। ये वी टी की वैल्यू आएगी रो बी माइनस रो एस 2 ये 3 नीचे आ गया इंटू 2/9। सही लिख रहा हूं, आर स्क्वायर जी और ईटा बच गया डिवाइड बाय ईटा। सो दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। रटने की चीज है नहीं, समझने की चीज है। दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। कोई भी एक बॉडी फॉल कर रही है। इज इट राइट? नीचे को निकाला हमने टर्मिनल वेलोसिटी। अगर सराउंडिंग की डेंसिटी ज्यादा हुई, जैसे एक बबल पानी के नीचे, बबल के अंदर की डेंसिटी सराउंडिंग से कम है, सराउंडिंग की ज्यादा, तो ये वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी, मतलब वो बबल ऊपर आएगा, है ना। ये वेलोसिटी हमने नीचे को निकाली है। ऑलराइट, समझ में आया? अरे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ यार, सब कुछ आ जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, मुद्दे की बातें करो, न्यूटन लॉस वगैरह जो भी देखना वो देखो, बैलेंस आउट करो, कहानी खत्म। सो दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी इन अ विस्कस फ्लूइड। कोई दुख तकलीफ किसी को? पक्का, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार। तो विस्कोसिटी के क्वेश्चंस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और करो, मजा करो, ऐश करो,
हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ्लूइड्स डन। अगली क्लास में हम लोग करेंगे हीट, गर्मी की बातें करेंगे, कैलोरीमेट्री वगैरह वगैरह की चर्चा करेंगे। और जो सन्नाटे नए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजाओ पहले तो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए होमवर्क करो, काम करो, मजे करो, ऐश करो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टाटा।